छत्रपति शिवाजी महाराज महोत्सव अभियान के तहत गोंदिया जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा। तहसीलदार शमशेर पठान ने नागरिकों से पखवाड़े के दौरान इन गतिविधियों का लाभ उठाने की अपील की है। पखवाड़े में शामिल गतिविधियों में पनंद सड़कों का सर्वेक्षण, माप और सीमांकन, सड़क अदालत लगाकर खेत के रास्तों में विवादों का निपटारा शामिल है। इसके अलावा सबके लिए घर योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण नियमित करने और पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरित करने का अभियान चलाया जाएगा। लक्ष्मी मुक्ति योजना के तहत लाभार्थियों के परिवार सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे और श्रवण बाल विशेष सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के घरों का दौरा किया जाएगा। तहसीलदार ने कहा कि इस योजना के लिए आवेदन भरने और स्वीकार करने का अभियान भी चलाया जाएगा। नमस्कार। भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्मदिन 17 सितंबर से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनकी जयंती 2 अक्टूबर, इस दरमियान जो 15 दिन का समय है, ये महाराष्ट्र शासन ने सेवा पंधरवड़ा कार्यक्रम मनाकर कार्यक्रम लेना तय किया गया है। और इस समय में, इस सेवा पंधरवड़ा में हम 3 टप्पे में काम करने वाले हैं। पहले स्टेप में, जो कि 17 सितंबर से 22 सितंबर तक का समय है, इस समय हम हर गांव के जो किसानों का एक महत्वपूर्ण विषय है कि खेत से जाने वाले रास्ते, जिसे हम मराठी में पानंद रोड कहते हैं, वो कुछ ऐसे रास्ते हैं जो नक्शे पे नहीं है और कुछ ऐसे रास्ते हैं जो नक्शे पे ऑलरेडी है। तो हमें जो नक्शे पे रास्ते हैं उन्हें खुले करना है और जो रास्ते नक्शे पे नहीं है उन्हें ग्राम सभा का ठहराव के माध्यम से वैधानिक स्वरूप देकर उन्हें गांव नकाशा में चढ़ाने की कार्रवाई हम इस पहले स्टेप में करने वाले हैं, जो कि 17 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान चलने वाली है। और हमने इसका सर्वेक्षण का काम 1 सप्ताह पूर्व ही शुरू किया है और उसमें करीबन हमने गोंदिया तहसील में 1720 रास्तों का सर्वेक्षण पूरा किया है। इसके जो स्टेप 2 है, टप्पा 2 है, वो 22 सितंबर से 27 सितंबर तक का है, जिसमें हम 2011 के पहले जिन ग्रामवासियों ने अतिक्रमण किया है गाँवठान की जगह पर, वाड़ीव गाँवठान पर, उन्हें हम पट्टा देने का काम दूसरे टप्पे में करने वाले हैं। इसका भी हमने सर्वेक्षण का काम पूरा किया है। लगभग 7200 लाभार्थियों की यादी हमने सर्वेक्षण कर पंचायत समिति को दी है। उस पर पंचायत समिति काम कर रही है। उनके पुरावे प्राप्त होते ही उन्हें पट्टा देने का काम दूसरे टप्पे में किया जाएगा। तीसरा जो अभियान का तीसरा टप्पा है, उसमें हम नाविन्यपूर्ण उपक्रम, उसमें हमने चुना है लक्ष्मी मुक्ति योजना, जिसमें किसान अपने पत्नी का नाम 7/12 में एक सादे अर्जी द्वारा दर्ज करा सकता है। उसके लिए उसे कोई भी शुल्क की जरूरत नहीं है और उसके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये पुरावा दाखिल करना है, तलाठी की तरफ अर्जी करना है, तो हम उसके पत्नी का नाम 7/12 में चढ़ाने वाले हैं। इसका फायदा ये होगा कि शासन द्वारा जो अनुदान महिलाओं को ज्यादा दिया जाता है, ऐसी योजनाएं कई सारी जिसमें महिलाओं का अनुदान ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार बैंकों द्वारा जो कर्ज की स्कीम होते हैं, उसमें भी ब्याज महिलाओं के लिए कम होता है एज कम्पेयर टू पुरुष। तो ऐसा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ होगा, बचत गट से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया है कि तीसरे टप्पे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हमें 7/12 पर नाम दर्ज कराना है। हमने खुद ही उसमें हमारा खुद का एक 2000 का टारगेट, हमने कम से कम 2000 महिलाओं के नाम इस प्रोग्राम कालावधि में हम 7/12 पर दर्ज कराने की कोशिश करने वाले। धन्यवाद। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।